हेलो बच्चों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो इसके पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था लाइट के बारे में, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, और उससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स हमने इस्तेमाल किया था और सब क्लियर कर लिया था हमने। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो ह्यूमन आई यानी मानव नेत्र, इंसानों की आँख के बारे में हम जानेंगे आज। और ह्यूमन आई की ही वजह से यह जो वर्ल्ड है, यह दुनिया है, हमें कलरफुल दिखती है। और ये बात आप सब जानते हैं कि हमारे पास आंखें हो, हमारी अपनी आई हो और लाइट नहीं हो तो हम किसी चीज़ को देख नहीं पाएंगे। इसके अपोजिट भी आप जानते हैं कि अगर लाइट हो और फिर आईज प्रॉब्लम हो जाए तब भी हम किसी चीज़ को नहीं देख पाएंगे। तो किसी चीज़ को देखने के लिए हमारे पास फिलहाल दो कंडीशन, दो टर्म रखा गया। एक तो लाइट हो, सफिशिएंट लाइट हो, और साथ ही साथ एज वेल एज हमारी जो आई है वो क्लियर अच्छी हो, अच्छी आँख हो, 6x6 या जो भी हो। तो पिछली क्लास में लाइट के बारे में पढ़ चुके थे और आज हम पढ़ेंगे आई के बारे में। तो उसमें हम क्या पढ़े थे पिछली क्लास में कि जो लाइट है उस लाइट से इमेज का फॉर्मेशन होता है, तो वो उसका नेचर कैसा है, उसका पोजीशन कहाँ है, इमेज से कितने डिस्टेंस को, ऑब्जेक्ट से कितने डिस्टेंस पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, उसकी साइज कितनी है, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस किया था। मिरर के बारे में, वो लेंस के बारे में। तो आई जो है वो लेंस से रिलेटेड है और आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। The human eye uses light and enable us to see objects around us. It has a lens in its structure. What is the function of the lens in human eye? How do the lens use in the spectral correct effects of the vision? Let us consider these questions in this chapter. इंसानों की आंखें रंगीन दुनिया को दिखाती है। इन आंखों के अंदर लेंस काम कर रहा है और एक कैमरे के जैसा काम कर रहा है आंख हमारी। और वो कैसे काम करता है लेंस, और आंख खराब हो जाती है तो फिर हम चश्मा लगाते हैं, तो फिर वो कैसे काम करता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमने डायग्राम बना रखा है आपके लिए ह्यूमन आइज का, और इसको समझ ले स्टार्टिंग से। द ह्यूमन आई, चलिए समझ ले पहले चैप्टर कौन सा है, क्लास 10th का चैप्टर 11 एनसीईआरटी, क्लास 10th चैप्टर 11 ह्यूमन आई। जो बच्चे अगर इसके पहले वाला वीडियो नहीं देख पाए, क्लास नहीं कर पाए, अटेंड कर पाए, तो वो उस क्लास को देखें और उसको समझ ले पहले लाइट चैप्टर को, और देन आफ्टर इस पे हाथ लगाए, इसको देखें, वरना ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये ह्यूमन आई का हमने स्ट्रक्चर बना दिया है। और ये सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है, ऊपर वाला जो पार्ट बना आ रहा है, ये लाइन आपकी, ये वाली लाइन, ऊपर वाली लाइन, ये वाली, दैट इज कॉल्ड कॉर्निया। दैट इज कॉल्ड कॉर्निया। उसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्निया। इंसान की आंख की जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा वो क्या है, कॉर्निया है। इस वाले को हम कॉर्निया बोलेंगे। ये वाला जो निकाल रहे हैं कॉर्निया है। उसके जस्ट नीचे ये वाले जो आपको दिख रहा है मसल्स, दैट इज कॉल्ड रेटिना। दैट इज कॉल्ड रेटिना। रेटिना का काम, इमेज उस रेटिना पे बनेगा। इमेज कहाँ बनेगा, रेटिना बनेगा। करेक्ट बताएंगे आपको, समझ लेते हैं। ये नर्व है, ऑप्टिकल नर्व, नस। आपको इतना मोटा दिखाया गया, एक्चुअली इतना ज्यादा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो बाल से भी बारीक है, आपका जो ह्यूमन हेयर है, बाल है, उससे भी ज्यादा पतला है, और वो ऑप्टिकल फाइबर के जैसा वर्क कर रहा है। और कुछ लोग, डॉक्टर या कुछ साइंटिस्ट ये भी बताते हैं कि इस ऑप्टिकल नर्व के अंदर वो नर्व इतना पतला है कि आपके सर का जो बाल है उससे भी ज़्यादा पतला है, और उस पतले के अंदर छेद है, उस छेद से 7 करोड़ नर्व को निकाला गया है। गॉड का ये गिफ्ट है, अल्लाह का ये गिफ्ट है कि उस
इतने पतले छेद से, उतने पतले फाइबर ऑप्टिक से 7 करोड़ के आसपास, लगभग 7 करोड़ के आसपास उसके अंदर से नर्व गुजारेगा। उसमें से एक भी नर्व अगर वर्क करना बंद कर देगा तो हम देखना, हमारी आंख खराब हो जाएगी, हम नहीं देख पाएंगे। तो ये गॉड गिफ्टेड है। चलिए, द ह्यूमन आई इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन्स। इंसान की जो आंखें हैं वो क्या है, सबसे ज्यादा कीमती है और वो बहुत ही संवेदनशील है। बहुत ही क्या है, संवेदनशील है। और सेंस ऑर्गन्स है, मतलब संवेदनशील ज्ञानेंद्रिया है। इट इनेबल अस टू सी द वंडरफुल वर्ल्ड एंड द कलर्स अराउंड अस। और ये जो आंख है ये हमको देखने के लायक बनाती है। हमें कोई चीज दिखता है, रंगीन दुनिया, खूबसूरत दुनिया हमें इन आंखों से देखती है और उसके आसपास की चीजों को भी दिखाती है। द ह्यूमन आई इज लाइक ए कैमरा। जैसा मैंने अभी डिस्कस किया, बताया आपको कि इंसान की जो आंख है वो एक कैमरे की जैसा काम करता है। जैसे आपके मोबाइल का कैमरा है या आप कहीं और भी कैमरा देखे होंगे तो वो उस कैमरे के जैसा ही इंसान की आंखें जो है वो काम कर रही है। द ह्यूमन आई इज like a camera. Its lens system forms an image on a light sensitive screen. Its lens system forms an image on a light sensitive organs या screen called retina. इस आंख के, ह्यूमन आइज के अंदर, ह्यूमन जो आंख है उस आंख के अंदर में लेंस के द्वारा, लेंस के जरिए इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। और जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो लाइट सेंसिटिव स्क्रीन के ऊपर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो वो जो जिस पे बन रहा है इमेज वो कहाँ का, रेटिना है। और रेटिना मैंने यहाँ पे बताया है, ये वाला पार्ट आपका आई का ये वाला पार्ट है। दिस इज नोन एज कॉर्निया। इसको क्या बोलेंगे, कॉर्निया। इसके जस्ट नीचे ये दिख रहा लाइन आपको, ये वाला लाइन गोल सा, ये वाला लाइन गोल सा, दिस इज कॉल्ड रेटिना। इसी के ऊपर हमारी आंख जो देखता है इधर सामने, उसकी तस्वीर या इमेज बनेगी। इसी रेटिना के ऊपर आपका वो इमेज का फॉर्मेशन होगा। फिर देखते हैं, लाइट एंटर्स द आई। रोशनी है आंखों के अंदर घुसती है, जाती है। कैसे जाती है, तो बोला लाइट एंटर द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन। बहुत बारीक, बहुत पतला झिल्ली या बहुत पतला मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन तो क्या, एक्चुअली प्लास्टिक टाइप का झिल्ली टाइप का है, उसके थ्रू जाती है कॉर्निया। उसको क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। कॉर्निया के जरिए वो क्या है, लाइट आपकी आती है, यानी कॉर्निया है। इस ये आंख की ऊपरी परत, आंख की जस्ट नीचे वाला ये है और इससे जस्ट पहले वाला ये, तो इट इज कॉल्ड कॉर्निया। और ये बहुत ही पतला, बहुत ही सेंसिटिव क्या है आपका, मेम्ब्रेन है। लाइट एंटर्स द आई थ्रू द दिस मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड कॉर्निया। कॉर्निया के जरिए, कॉर्निया से होकर लाइट अंदर जाती है और वो ये कॉर्निया है, ये पूरा पार्ट ऊपर वाला ये कॉर्निया का पार्ट है पूरा। यहाँ से तो कॉर्निया यहाँ से ये होकर लाइट, कॉर्निया से होकर लाइट जाती है और वो इमेज बनाता है। इमेज कहाँ बनाता है, कॉर्निया से जाता है और इमेज बनाता है रेटिना पर। इमेज बनाता है इसके इस वाले पे, यहाँ से पहले वाले से लाइट जा रही है और दूसरे वाले पे, ये वाले पे इमेज आपका बन रहा है। कॉर्निया से जाएगा और इमेज किस पे बनेगा, रेटिना पे बनेगा। इसको राइट डाउन कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको पहले आप। कॉर्निया जो है, ये वाला पार्ट आपका कॉर्निया है, इसके जस्ट पीछे आपका क्या है, रेटिना है। दिस इज द कॉर्निया और इसके जस्ट पीछे ये जो लाइन दिख रहा है वो आपका रेटिना है। रेटिना और कॉर्निया, इसके बीच में आपका यहाँ पे ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपका, ये आपका क्या है,
सिलियरी मसल्स है, सिलियरी मांसपेशियां है। क्रिस्टलाइन लेंस है, ये आपका क्या है, ये आपका क्रिस्टलाइन लेंस है। लेंस समझ रहे हैं, क्रिस्टलाइन लेंस है ये आपका। ये बबल्स कॉर्निया पे, ये बबल्स है, ये जो बबल है वो किस पे है, कॉर्निया पे है। रेटिना का जो बबल्स है ये वाला, ये बबल्स ये रेटिना पर है, रेटिना बबल्स है। कॉर्निया के पीछे ये पार्ट जो है रेटिना सटे हुए, ये जो पार्ट है रेटिना का पार्ट है, रेटिना सटे जो पार्ट है ये आइरिस है। तो कॉर्निया फॉर्म्स द ट्रांसपेरेंट बल्ब ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ द आई बॉल। कॉर्निया फॉर्म the bulb in front of the eye. Cornea forms the transparent bulb. ऐसा बल्ब जो ट्रांसपेरेंट पारदर्शी हो, ये वाला जो आपको बोला गया ये एक बल्ब है। तो कॉर्निया है, कॉर्निया के पूरे कॉर्निया की एक ये पार्ट है जो ट्रांसपेरेंट है, एक बल्ब है ट्रांसपेरेंट है ना। सरफेस ऑफ द आई बॉल, इस आई बॉल में पूरा क्या आंख का गोला है, आंख का गोला इतना बड़ा है, लेकिन आपका ये जो आई बॉल है ये वाला, इस बॉल के सामने भी ये क्या आपका बल्ब है जो ट्रांसपेरेंट है, यहाँ से इस पे आ जाएगा लाइट, रिफ्रैक्शन होगा। ट्रांसपेरेंट है तब क्या होगा, आर पार है, पारदर्शी है, पारदर्शी होने की वजह से क्या होगा, वहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। तो यहाँ से लाइट एंटर करके इस बल्ब ट्रांसपेरेंट बल्ब से लाइट एंटर करके यहाँ पहुंचेगा और यहाँ से फिर आपको आइस तक पहुंचेगा। तो ये जो रेटिना है, पहले रेटिना वाले पार्ट पहुंचेगा, यानी द आई बॉल इज अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल इन द शेप विथ डायमीटर ऑफ द अबाउट 2.3 सेंटीमीटर। जो आई बॉल है, ये आई बॉल लगभग ये क्या आपका 2.3 सेंटीमीटर डायमीटर है, उसका व्यास कितना है 2.3 सेंटीमीटर के लगभग वो है आपका आई बॉल है। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन फॉर द लाइट रेज एंटरिंग द आई ओकर्स एट द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। कॉर्निया के मोस्ट ऑफ कॉर्निया जो ये है इसके बाहर से ही, कॉर्निया के बाहर वाले हिस्से से ये होगा, कॉर्निया के बाहर वाले हिस्से से अधिकांश जो लाइट का जो रिफ्रैक्शन है वो होता है, वो अंदर यहाँ पे लाइट आएगा और लाइट का रिफ्रैक्शन होकर वो अंदर की तरफ आपका चला जाएगा। द क्रिस्टलाइन लेंस मेनली प्रोवाइड्स द फाइनल एडजस्टमेंट ऑफ द फोकल लेंथ। जो क्रिस्टलाइन लेंस है, ये वाला जो क्रिस्टलाइन लेंस है, ये लेंस आपका ये क्या है, बहुत ही फाइन मतलब बहुत ही बेहतरीन एडजस्टमेंट करेगा आपका किसका, फोकल लेंथ का, कि लाइट जो है कॉर्निया से कितना दूरी पे है, ये कॉर्निया है, इस कॉर्निया से कितना दूर पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, कोई चीज वस्तु रखी हुई है, वो कितना दूर पे है या कितना उससे नजदीक है, उसका वो एडजस्टमेंट करेगा क्रिस्टलाइन लेंस। लेंस ही उसका एडजस्टमेंट करके उसका इमेज और डायग्राम बनाएगा रेटिना पर। ठीक है, तो इसको भी आप बताइए। तो इस डायग्राम को थोड़ा सा हमने यहाँ पे अलग कर दिया है, उस डायग्राम को अलग मैंने बना दिया है कि आपको साफ साफ देखे समझ में आए। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सा मिक्सअप हो गया है, लिखने की वजह से थोड़ा दिक्कत हुई, तो मैंने यहाँ साफ कर दिया है। तो आप यहाँ देखिएगा कि फाइंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस बिहाइंड द कॉर्निया। कॉर्निया के पीछे हम एक स्ट्रक्चर पाते हैं, एक स्ट्रक्चर आता है, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। तो देखते हैं कॉर्निया कहाँ है आपका, देखिए बार बार बता रहा हूँ, द आउटर मोस्ट पार्ट, आउटर मोस्ट सबसे बाहरी सतह जो आपका है वो वाला, ये क्या है आपका कॉर्निया का पार्ट है। ठीक, सबसे बाहरी सतह को क्या आपका कॉर्निया है, इसके जस्ट अंदर वाला ये वाला पार्ट, ये लाइन, ये गोला अब क्या आपका रेटिना है। इस ये रेटिना है और ये कॉर्निया है। तो कॉर्निया के पीछे we find a structure called iris behind the cornea। कॉर्निया के पीछे एक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोलेंगे, आइरिस बोलेंगे। ये आपका कॉर्निया था,
अपर वाला और इसके जस्ट पीछे आपका ये रेटिना है। इस रेटिना के सामने यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है वो आपका आइरिस है। इसको मैं इस डायग्राम को मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ कि आपको ज़्यादा आसानी होगा। ये आपका लेंस का पार्ट है, ये लेंस है आपका, और ये आपका दोनों आइरिस है, और दिस इज द पार्ट रिलेटेड टू पुपिल। इस पार्ट वाला को बोलेंगे जिसके माध्यम से, जिसके जरिए से डायरेक्ट वहाँ पे लाइट आएगा। तो वही बोला है, वी फाइंड द स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस बिहाइंड द कॉर्निया। कॉर्निया के पीछे एक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोलेंगे, आइरिस बोलेंगे, ये वाला आइरिस बोलेंगे। और आइरिस इज अ डार्क मस्कुलर डायाफ्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द पीपल। पीपल के साइज को, ये यहाँ से यहाँ तक जो जगह बना हुआ है, इस जगह जो है, इस जगह को ये और ये आइरिस कंट्रोल करेगा। जब लाइट आपको आंखों पे अचानक से, मतलब आप अंधेरे में है और अचानक से रोशनी में आप चले आए हैं, तो ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये ज़्यादा फैल जाएगा। फैलने के वजह से आपको क्या होगा कि ये आपका मतलब कम, ये पीपल क्या होगा, कम हो जाएगा। और जब ये सिकुड़ेगा पीपल फैल जाएगा। ये पार्ट अगर छोटा हो गया, मान लीजिए यहाँ से यहाँ आ गया, इतना छोटा हो गया, और इधर ये चला गया, तो आपका जो पीपल का पार्ट है इतना हो गया, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो वो आइरिस जो है पीपल के हिस्से को कम या बेसी, कम या ज़्यादा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। The pupil regulates and controls the amount of light entering the eye। और pupil का क्या काम है, जो जगह है pupil से क्या काम है, इसका काम ये है कि जो रोशनी आ रही है उसके आंखों पे, इंसान की आंखों पे, तो उस रोशनी को कंट्रोल करता है, कितना रोशनी देना है या कितना रोशनी आए या जाए। तो उस रोशनी जब आपके आंखों में पड़ेगी तो फिर आपको वो इमेज का फॉर्मेशन होगा। The pupil regulates and controls the amount of light entering the eye। ठीक है। The eye lens forms an inverted real image। अब आंख का जो लेंस है, this is the lens। ये जो लेंस है ये क्या बनाएगा कि आपका रियल इमेज बनाएगा और इन्वर्टेड, उल्टा बनाएगा। The eye lens forms an inverted real image of the objects on the retina। रेटिना के ऊपर ये जो लेंस है, ये लेंस रेटिना के ऊपर आपका इमेज बनाएगा, और इमेज कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा, और क्या होगा, रियल होगा, रियल इमेज होगा रेटिना के ऊपर। तो रेटिना आपको पता था, ये आपका कॉर्निया था पहला वाला पार्ट, और सेकंड जो पार्ट है रेटिना है, ये वाला रेटिना। तो यानी रेटिना पे आपको वो इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। इसको जल्दी से उतार लीजिए, आपको फिर आगे करना है। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं, जो रेटिना है, ये द रेटिना इज अ डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। जो मेरा ये रेटिना है, इस रेटिना के अंदर में बहुत सारे, रेटिना के अंदर में बहुत सारे इनॉर्मस नंबर ऑफ क्या है, सेल्स है, और सेंसिटिव सेल्स है, लाइट सेंसिटिव सेल्स है। मतलब कि ऐसे सेल्स हैं जो लाइट आने को सेंसिटिव हो जाएंगे, संवेदनशील हो जाएंगे, और वो आपको उसका इंफॉर्मेशन वहां दे देगा। The light sensitive cells gets activated upon illumination and generate electrical signals। जो लाइट सेंसिटिव सेल्स जितने हैं वो सब इल्यूमिनेशन के बाद क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जनरेट करेंगे। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को करेंगे, वो जनरेट करेंगे, बनाएंगे, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को भेज देंगे ब्रेन के पास। These signals are sent to the brain via optic nerves। ऑप्टिक नर्व्स के जरिए ये ऑप्टिकल सिग्नल कहाँ चला जाएगा, ब्रेन के पास, और ब्रेन उस चीज को विजुलाइज करके, समझ के, फिर से रिजल्ट क्या देगा कि आप वो चीज जो चीजें आपके सामने है वो आपको दिखाई देना शुरू कर देगा। तो ऑप्टिकल जो नर्व है वो क्या है, दिस इज ऑप्टिकल नर्व, दिस इज द ऑप्टिकल नर्व। और इतना पता है कि आपके बाल से भी बारीक है, बाल से पतला है, लेकिन उसके अंदर में मैंने बताया था कि लगभग 7 करोड़ के लगभग और बहुत सारे मतलब उसमें नर्व है, नसें हैं उसके अंदर से गई है, जो ब्रेन को सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जनरेट करता है। तो ये ऑप्टिकल नर्व है, आंख का नस है ये, और इसी के जरिए ब्रेन के पास पहुंचता है। द ब्रेन इंटरप्रेट्स दीज सिग्नल्स एंड फाइनली प्रोसेस द इंफॉर्मेशन सो दैट वी रिसीव ऑब्जेक्ट्स एज दे आर। और वो नर्व जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ब्रेन के पास पहुंचाता है, और
ब्रेन उसको समझता है, समझा कर आपको फिर से रिजल्ट देता है कि जो चीज़ जैसा है वैसा आपको दिखता है। ये ऑल अबाउट आपके आइज के बारे में हो गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसमें से एक भी फंक्शन अगर अपने काम को करना बंद कर दे, इतना जितना आप फंक्शन बताया, आइरिस है, रेटिना है, ऑप्टिकल नर्व है, पिपिल है, लेंस है, जितना भी फंक्शन, जितना भी आपको मैंने बताया गया, उन सारी चीज़ों में कोई एक या एक से ज़्यादा अगर खराब हो गए, डैमेज हो गए, तो हम देख नहीं पाएंगे किसी चीज़ को। फोकल लेंथ की डिस्टेंस, अगर लेंस में प्रॉब्लम आ गई तो फोकल लेंथ का डिस्टर्बेंस आ जाएगा, और कोई और प्रॉब्लम आ गई तो हम देख नहीं पाएंगे। मतलब फाइनली कहने का मतलब ये है कि इनमें से कोई भी चीज़ अगर डैमेज हो गई तो हमारा आँख खराब हो जाएगा और हम किसी चीज़ को नहीं देख पाएंगे। और हम जो है अचानक से रोशनी, खूब तेज धूप में से रूम में चले, अपने कमरे में चले आते हैं, अचानक से चले आते हैं, तो हमें कुछ देर के लिए अंधेरा दिखता है, कुछ मालूम ही नहीं चलता क्या है, सिर्फ अंधेरा दिखता है। मतलब ये है कि हम जब लाइट में रहते हैं, ज़्यादा रोशनी में रहते हैं, और जब डीम लाइट में, कम रोशनी में चले आते हैं, तो मेरा जो पिपुल्स था, यहाँ जो पिपुल था, वो ब्राइट, जब लाइट ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा, फैल जाएगा तो कम लाइट को यहाँ पे भेज सेंड करेगा। इस लेंस के पास कम लाइट आएगा, कम लाइट आने की वजह से क्या होगा, जब कम लाइट आएगा तो आपको उसी हिसाब से आपको मैनेज कर लेगा दिखाने के लिए। और जब डीम लाइट, ब्राइट लाइट से आए अचानक डीम लाइट में, तो ये था, और ये आइरिस डिस्टर्बेंस हो गया, आइरिस वो अच्छे से काम नहीं कर पाया, तो आइरिस मतलब नॉर्मल कुछ देर के फैलेगा, तो उस समय आपका एडजस्टमेंट फोकस का या लेंस की वजह से जो इमेज बन रहा है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से डीम लाइट में आपको अंधेरा दिखने लगता है, कुछ नहीं दिखाई देता है। लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ समय के बाद, आफ्टर सम मोमेंट, आफ्टर सम टाइम्स, 30 सेकेंड या 1 मिनट 2 मिनट के बाद उस अंधेरे कमरे में, डीम लाइट में, कम रोशनी वाली जगह में भी साफ साफ दिखाई देने लगता है। तो आइरिस अपने आप को उतना देर में सेटअप कर लेता है, अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, और वो आपके आंखों पे लाइट को फेंकता है कि वो आपको दिखाई दे। तो इससे ये आपको सिर्फ आँख के बारे में है। अब आँख की प्रॉब्लम्स क्या होंगी, उसका लेंस कैसे काम करेगा, फिर जो भी हो, तो उसमें हाइपरफिया या माइपिया जो भी है, उसका आँख का मतलब निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष हिंदी में बोलते हैं, वो क्या है, उसका कैसे निवारण होगा, उसको कैसे हम सोल्व करेंगे, है ना। किसी की मतलब किसी ऐसे, कोई ऐसा बंदा है जिसको ज़्यादा रोशनी में नहीं दिखाई देता है, कोई बंदा ऐसा है जिसको कम रोशनी में नहीं दिखाई देता है, कोई ऐसा इंसान है जिसको नज़दीक का कोई चीज़ नहीं दिखाई देता है, कोई ऐसा इंसान है जिसको दूर का चीज़ नहीं दिखाई देता है। तो ये सब आपको आई प्रॉब्लम्स हैं, उसको कैसे सोल्व करते हैं, उसको क्या प्रॉब्लम उसका ये है, उसमें लेंस कैसा इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो वो सब डिस्कस हम करेंगे जब तक आप इसको रिवाइज करेंगे, अच्छे से रिवीजन करेंगे। और हाँ, आपके जो फ्रेंड्स हैं जिनको लगता है कि ये इससे कुछ बेनिफिट मिल जाएगा, तो उनको बता दो, उनको ये अपना मैसेज दे दो कि भाई क्लासेस चल रही है और तुम ये देखो, उनको शेयर करो, है ना। चलो ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।